दुसह दुराज प्रजानु का, क्यों न बढ़े दुख दंदु। अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। बसे बुराई जासुतन, ताही को सन्मान। भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। दुसह माने असहनीय है, दुराज माने दो राजाओं का, प्रजानु माने प्रजा के लिए। क्यों न बढ़े दुख दंड, दुख द्वंद, दुख द्वंद माने भय और दुख। दो राजाओं का राज्य प्रजा के लिए असहनीय है, और प्रजा का दुख और द्वंद क्यों नहीं बढ़ेगा। अधिक अंधेरो जग करत, जग माने संसार, संसार में अधिक अंधेरो, अधिक अंधेरा करते हैं। मिली माने मिल करके, मावस माने अमावस्या को, रवि माने सूर्य और चंद्र माने चंद्रमा। जब अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं तो उस समय अधिक अंधकार इस संसार में होता है। यानी सूर्य और चंद्रमा दो राजा हैं, एक दिन का और एक रात का। लेकिन जब दोनों एक टाइम पर एक साथ मिल जाते हैं, यानी अमावस्या की काली रातों में, तो बहुत सारा अंधकार इस संसार में फैल जाता है। इसीलिए नीति के इस दोहे में विहारी ने कहा कि दो राजा जिस राज्य में होंगे, वहाँ की प्रजा सुखी नहीं हो सकती, वहाँ की प्रजा में दुख और भय व्याप्त होगा। क्यों? क्योंकि जब राजा दो होंगे तो विचार दो होंगे, जब विचार दो होंगे तो जनता दुखी होगी, प्रजा दुखी होगी। जिस प्रकार अमावस्या को मिलकर के सूर्य और चंद्रमा उस दिन अधिक अंधकार होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में अगर दो राजा होते हैं तो प्रजा कभी सुखी और स्वस्थ नहीं रह सकती। बसे बुराई जासु तन, ताही को सम्मान। तन माने शरीर, और बसे माने निवास करती है, बुराई माने बुराई, जासु माने जिसके, जिसके शरीर में बुराई निवास करती है। अर्थात जो आदमी खराब होता है, बुरा होता है, गुंडा होता है, मक्कार होता है, ताही को सम्मान, उसी को लोग सम्मान देते हैं। कभी देखा है किसी साधु को बहुत सारे लोग सम्मान दे? सज्जन व्यक्ति है, सीधा साधा, नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? साधु तो साधु है, वो क्या बिगाड़ेगा, वो तो सज्जन आदमी है, अच्छा आदमी है, इसलिए बुरे आदमी को इज्जत दो ताकि साला वो मुझको मारे ना। है तो यही तो बातें हैं, यही बातें इस संसार में हो रही। तो नीति की बात में ये कहते हैं कि बिहारी लाल, कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, लोग उसी को सम्मान देते हैं, क्योंकि भला भला कह करके छोड़ दिया जाता है। और जो खोटा ग्रह होता है उसके लिए जप और दान होता है। यानी लोग जप करते हैं और दान देते हैं खोटे ग्रह के लिए। भला ग्रह तो यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि तो अच्छा ग्रह है, और जो खोटा ग्रह होता है उसके लिए ही जप और दान दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके शरीर में बुराइयां व्याप्त हैं उसी को लोग आजकल सम्मान देते हैं। जिस प्रकार एक खोटे ग्रह को, उसके लिए जो एक अच्छे ग्रह को, एक भले ग्रह को भला कह करके छोड़ दिया जाता है, और खोटे ग्रह के लिए जप और दान दोनों कार्य किए जाते हैं। बढ़त बढ़त संपत सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाए। घटत घटत सुना फिरी घटै, बरु समूल कुम्हिल्याय बिहारी, बरु समूल कुम्हिल्याय। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत। रजराज सुना छुआई तो, नेह चीकने चित्त बिहारी, नेह चीकने चित्त। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज, रूपक अलंकार इसमें है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त माने बढ़ते बढ़ते, संपत्ति रूपी सरोवर, सलिल माने जल, सलिल माने जल।
संपत्ति रूपी जल बढ़ते बढ़ते मन सरोज बढ़ जाए। मन रूपी संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से कमल रूपी मन बहुत बढ़ जाता है। घटत घटत सुन फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाए। लेकिन घटत घटत माने घटते घटते फिर वो घटता नहीं है, बल्कि बरु माने बल्कि, समूल माने जड़ सहित, कुम्हिलाए माने सूख जाता है। अर्थात जब संपत्ति आती है, धन का जल आता है। देखो अब यहां पर एक बात समझने की, बहुत अच्छे समझ में है। संपत्ति सलिल, संपत्ति मतलब धन क्या है, इसको जल मान लिया गया है। तो जैसे सरोवर में जब जल बढ़ता है तो कमल भी फूल कर बढ़ जाता है। तो जैसे अपने यहां धन बढ़ता है तो मन भी बढ़ जाता है फूल करके, मन भी बहुत फूल करके घमंड में चूर होकर के बढ़ जाता है। ठीक है, आप समझ में आया। तो संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी सरोज अर्थात मन रूपी कमल बढ़ जाता है, फूल कर बढ़ जाता है। लेकिन जब वो जल घटता है, अर्थात जब घटत घटते घटते वो घट जाता है, यानी घटते घटते वो घट जाता है, ये बात यहां में नहीं लिखनी, यहाँ लिखनी घटते घटत घटत सुना फिर घटे। जिस प्रकार वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ता तो है, लेकिन धीरे धीरे वो घटता नहीं है। जो धन है वो धीरे धीरे बढ़ तो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो घटता कभी नहीं। कभी किसी के धन को धीरे धीरे घटते नहीं देखा होगा। आया तो धीरे धीरे घड़े बूंद बूंद करके घड़ा भरा, फिर घड़ा फूटा तो भग से एकदम सारा जल बिखर गया। तो घटते घटते सुना फिर घटे, वो फिर घटते घटते नहीं घटता है, बल्कि जड़ के समेत ही सूख जाता है। अर्थात बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए गरीबी और अमीरी दोनों में एक समान रहना चाहिए, ऐसा बताया। जो चाहत चटक न घटे और मैलो होए न मित्त, रज राजस न छुआए तो नेह चीकने चित्त। इसको समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि चटक अर्थात चमक न घटे, मैलो होए न मित्त, मित्त माने मित्र, मित्र का हृदय मलिन न हो, तो रज राजस, राजस्व के दो अर्थ हैं। राजस्व माने राजस्व, राजस्व माने धन, छुआए माने स्पर्श, नेह चीकने चित्त। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मित्रता की चमक न घटे, तो रज राजस्व न छुआई तो नेह चीकने चित्त। नेह माने स्नेह, नेह के दो अर्थ हैं तेल, चित्त माने हृदय। अब ये समझ लीजिए बहुत कायदे से, वरना मिस हो जाएगा। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता मलिन न हो, आपकी मित्रता का बंधन मलिन न हो, तो आपको एक काम करना है। जैसे दीपक की बत्ती जो स्नेह से भीगी रहती है, अर्थात तेल से भीगी रहती है, और उसमें अगर रज माने धूल लग जाए, अगर उसमें धूल लग जाए तो वो बत्ती फिर नहीं जलती। ठीक यही हालत मित्रता की भी है। अगर उसमें सांसारिक धूल अर्थात सांसारिक धन बीच में आ जाता है तो वो मित्रता कामयाब नहीं होती है। इसलिए धन को कभी भी, राजस्व को कभी भी, राजस्व रूपी धूल को, धन रूपी धूल को कभी भी स्नेह से चिकने मित्र के हृदय में नहीं लाना चाहिए, बीच में नहीं लाना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप बहुत ढंग से कि अगर धन को बीच में लाए तो मित्रता समाप्त हो सकती है। बुराऊ बुराई जो तजै तो चितु खराउ डेरात, जो निकलंकु मयंकु लख गनई लोग उत्पात। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा,
देखो विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पक्षीनु न मार। बुरा एक आदमी अगर बुरा है, गुंडा आदमी अगर गुंडई छोड़ दे, चित्त खरौ डरात, खरौ माने बहुत, तब भी उससे चित्त माने हृदय बहुत डरात हुआ, बहुत डरता है। अगर बुरा व्यक्ति बुराई त्याग दे फिर भी उससे हृदय घबराता रहता है। जिस प्रकार निकलंक मयंक, निकलंक माने निष्कलंक, निष्कलंक माने बिल्कुल कलंक रहित, चंद्रमा जब कलंक से हीन हो जाती है, पूर्ण चंद्रमा जब होती है और वो उसमें कलंक यानी धब्बा नहीं रह जाता है, वो काली एकदम एकदम उसका कालापन जो धब्बा होता है मिट जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, उत्पात की गणना करने लगते हैं लोग। जो बुराई व्यक्ति अगर त्याग देता फिर भी हृदय डरता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा को निष्कलंक देख करके, मयंक माने चंद्रमा, लकी माने देख करके, लोग उत्पात की गणना करते, अपशकुन की गणना करने लगते हैं, अपशकुन समझने लगते हैं, अमंगल का सूचक मानने लगते हैं। तो समझ गए होंगे आप। स्वार्थ सुकृतु स न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार। स्वार्थ, अब समय बात यह है, बड़े राजा थे। देखो कौन, राजा जयसिंह जो थे वो बड़े राजा थे, छोटे राजा थे और उनसे बहुत बड़े बड़े और राजा थे। तो जब राजा जयसिंह जो थे, वो राजा जयसिंह जो थे, वो अन्य बड़े राजाओं के कहने से, उनके चक्कर में पड़ करके छोटे छोटे अन्य राजाओं को और मारने लगे थे उनके कहने से। तो उन्होंने कहा था कि हे राजा मिर्जा जयसिंह, स्वार्थ, ना तो तेरा स्वार्थ है, सुकृतु, सुकृत माने पुण्य, ना तो इसमें तेरा कोई पुण्य है, श्रम वृथा, और तेरा ये श्रम करना भी व्यर्थ है। देख माने हे देखो, देखो, विहंग माने हे पक्षी रूपी राजा जयसिंह, विचार माने विचार करो, देखो और विचार करो। ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध है, ना तो कोई पुण्य का कार्य है, ना तो आपका कोई भला हो रहा है, और आपका श्रम भी, आपकी मेहनत भी बेकार जा रही है। इसलिए हे बाज रूपी राजा जयसिंह, पराये पानी, दूसरे के पानी माने हाथ, पानी, पानी का तदभव पानी, दूसरे के हाथ में पड़ कर के तू पक्षी न मार, तू अन्य छोटे छोटे राजा रूपी पक्षियों को न मार। ठीक है, तो इसकी बात अगर हम कर लें तो इसकी देखो, रस जो है, रस सब में अलग अलग है, ठीक है, और छंद जो है सब में दोहा है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है। ठीक है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, अलंकार उपमा रूपक यमक और श्लेष, चारों अलंकार डाल देना है आपको। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। कैसा लगा अवश्य बताएं, और चैनल पर नए दोस्तों को भी जोड़ते रहें।